अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे अनवर अंसारी के साथ मौजूद हैं शहर की मारूफ शख्सियत सरजमीन सांगला हिल के अजीम सपूत जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल अमानत अली साहब। सर, सरजमीन सांगला हिल ने जनरल भी पैदा किए, कर्नल भी पैदा किए, लेकिन किसी ने इस मिट्टी में वापस आना मुनासिब ना समझा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खींच के फिर इसी मिट्टी में ले आई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है तो ये कोई मेरा आज का प्लान नहीं है। ये आज से 17-18 साल पहले मैंने ये सोचा था कि मैंने इस ओहदे तक जाके रिटायर होना है और वापस अपनी ज़मीन में ही जाके अपना कारोबार भी सेट करना है और अपने आप को भी रिप्लेस करना है, ताकि इलाके की आवाम की अगर मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ किसी भी कैपेसिटी में, ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई ओहदा हो, किसी भी कैपेसिटी में अगर मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ तो मैं कर सकूँ। और उसके लिए आज से नहीं, जैसे मैंने पहले कहा 17-18 साल से ये मेरे जहन में था। वहाँ से ले के आज तक जब भी कभी मुझे छुट्टी मिली, जब भी कभी कोई दिन त्योहार हुआ, तो मैं अपने बच्चों को, फैमिली को लेके यहीं पे आता हूँ। यहीं पे मेरे आबा-ओ-अजदाद की कब्रें हैं और इसी मिट्टी से मेरा रिश्ता है और इसी से मुझे प्यार है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं बचपन से यहाँ से मैट्रिक किया। जब मैं इंटर के बाद आर्मी में गया और इतना अरसा गुजारने के बाद यहाँ पे जब भी मैं छुट्टी पे वापस आता था तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी बड़ी शख्सियत सांगला हिल से हमीद निज़ामी जैसे लोग पैदा हुए, नवाज जज जैसे लोग पैदा हुए, बहुत बड़े वकला पैदा हुए, बहुत बड़े इंजीनियर्स, जनरल तक यहाँ से बने, लेकिन आज तक कोई भी इस इलाके में वापस नहीं आया। सब अपनी अपनी जगह पे या बड़े शहरों में या दूसरे मुल्कों में जाके सेट हो गए, ना कोई वापस आया। तो मेरे जहन में ये आज से नहीं 17-18 साल पहले से था कि मैं जब भी रिटायर होऊंगा, जिस रैंक से भी रिटायर होऊंगा, वापस आऊँगा, अपना कारोबार यहाँ पे सेट करूँगा, अपने एसेट यहाँ पे बनाऊँगा और यहीं पे मुझे मरने के बाद दफन किया जाएगा। और यहीं पे अगर मैं ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए अगर कोई खिदमत कर सकता हूँ तो इलाके की खिदमत करूँगा। सर, मैट्रिक से लेफ्टिनेंट कर्नल तक का सफर, मुल्क के तूलो अर्ज समेत आपने FWO UN मिशन में हिस्सा लिया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आपने इस नुमाइंदगी को देखते हुए अपने इलाके में और दुनिया भर का चक्कर लगाने के बाद क्या महसूस? जी, जहाँ तक मेरी सर्विस का तल्लुक है, मैंने लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक पाकिस्तान के हर सूबे में मैंने सर्विस की। बलूचिस्तान में मैं रहा, कोयटा में, सिंध में रहा, पनवाखिल में, पंजाब में रहा, KP रिसालपुर में रहा, स्वात ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया, फाटा ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया, UN मिशन में की सिलेक्शन मेरी हुई तो अफ्रीका में जाके UN मिशन के एक्टिव ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया। तो ये सारा कुछ, और फौज के ही नाते से तकरीबन आधी दुनिया देख चुका हूँ। ये सारा कुछ देखने के बाद जब भी मुझे एहसास हुआ, वापस आया मैं अपने सांगला हिल में, तो ये इसको वही खड़ा पाया जहाँ पे हम बचपन में देखते थे। वही गंदगी है, वही टूटी सड़कें हैं, वही हालतें खराब हैं। तो एहसास ये होता है कि जब हम इतनी साफ सुथरी ज़िंदगी इसी पाकिस्तान में रहते हुए किसी कैंटोनमेंट में, किसी डिफेंस के इलाके में, किसी अच्छी सोसाइटी में गुजार सकते हैं, तो सांगला हिल जो है ये मॉडल सिटी क्यों नहीं बन सकता? तराई का निज़ाम या एक सेहत का अच्छा निज़ाम क्यों नहीं हम डेवलप कर सकते? आपने मुख्तलिफ ऑपरेशन में, मुख्तलिफ मिशन में हिस्सा लिया, जबकि अभी पता चल रहा है कि आप बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप क्या लेके आए हैं अवाम के लिए, क्या नई चीज लेके आए हैं? देखिए, एक बड़ा मशहूर फिक्रा है जिसको लाइट मोड में कहते हैं कि एक फौजी इंसान को फौजी बनाने में 2 साल लगते हैं और फिर फौजी को इंसान बनाने में उम्र लग जाती है। तो फौज में हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है एक मिशन और एक एम को लेके चलना। जब फौज में थे हम यूनिफॉर्म पहनते थे तो वहाँ पे जंगी मिशन होते थे, और ये मिशन जो है सांगला हिल को अच्छा करना, सांगला हिल की हालत जार को अच्छा करना, ये भी एक मिशन ही है। इसका नोयत जरा सिविल कपड़ों में है, उसकी नोयत जरा यूनिफॉर्म में थी। तो वो मिशन भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिशन में भी हम गए कामयाबी मिला, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि इस मिशन
में भी हमें कामयाबी मिलेगी। सर, जिस तरह आपने कहा कि इंसान को फौजी बनने में 2 साल लगते हैं, जबकि फौजी से इंसान बनने में उम्र बीत जाती है, इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि क्या आप डंडा पकड़ के आवाम के साथ चलेंगे? जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। जो हम कहते हैं कि इंसान को फौजी बनने में 2 साल लगते हैं, तो वो 2 साल हम ट्रेनिंग को, पीएमए की जो ट्रेनिंग होती है उसका बात कर रहे होते हैं। और फौजी को इंसान बनने में उम्र बीत जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डंडा लेके फिर रहे होते हैं। हम भी नॉर्मल इंसान हैं, गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। हमारे सीने में भी दिल है, जज्बात हैं, हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, यार हैं, महल्लेदार हैं, क्लास फेलोज हैं, सारा कुछ है। लेकिन मकसद ये होता है कि फौजी उस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एक मिशन उसको मिल जाता है और एक हलफ उठा लेता है, और उस हलफ के अंडर वो मरते दम तक रहता है। वो हलफ जो है वो यूनिफॉर्म उतारने के साथ वो हलफ खत्म नहीं हो जाता। और वो हलफ क्या है? वो हलफ है पाकिस्तान की हिफाजत, अवाम की खिदमत, जिस भी हालत में, जिस भी शक्ल में, चाहे वो वर्दी में है, चाहे वो सिविल कपड़ों में है, उसने मुल्क की सालमियत के खिलाफ वो कोई कदम नहीं उठा सकता, वो करप्शन नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो जो बुरी ताकतें हैं उनके आगे अपना सर नहीं झुका सकता। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हमें पाकिस्तान से लेकर हमारे सियासतदानों ने जो हमें दिया, क्या आप भी वही हमें देंगे? जी, सियासतदान सारे बुरे नहीं है, ना सियासतदान ना सियासत बुरी है। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासत झूठ का नाम पड़ गया और सियासतदान मुनाफिक लोगों को कहना, जो मुनाफिक हैं उनको सियासतदान या सियासतदानों को मुनाफिक कहना शुरू कर दिया। जबकि मेरा ख्याल ये है कि इसी कॉन्सेप्ट को और इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए सांगला हिल को एक दलेर और एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है, जो करप्शन माफिया, कमीशन माफिया और ज़ाती मफाद के हल्के से बाहर निकल के सांगला हिल के और सांगला हिल के अवाम के मफाद के लिए काम कर सके। अपना बजट इतना है कि अगर सिर्फ वही पूरा सांगला हिल पे लग जाए तो सांगला हिल एक मॉडल सिटी बन सकता है। माजी में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लोगों के ज़ाती मफाद, ख़ानदानी मफाद या सियासी मफाद की खातिर रोक दिए गए या फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ सांगला हिल के अपने फंड जनरेट करके वो सांगला हिल के ऊपर लगाएं और सांगला हिल को इंशाल्लाह एक मॉडल सिटी बनाएं, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बल्दियाती इलेक्शन में अवाम की उमंगों के मुताबिक उनको तरक्याती काम देंगे, अवाम से क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं अवाम को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वोट एक अमानत है और उस अमानत को अमानत के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। अगर आप समझते हैं कि मैं उसका हकदार हूंगा इस इलेक्शन में तो मुझे वोट दें, और अगर आप समझते हैं कि वो पुराने करप्शन माफिया वाले, मुफाद परस्त लोग, कमीशन माफिया वाले लोग हकदार हैं, तो फिर अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते जब तक हम खुद ना बदलेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, अभी इसका मैंने फैसला नहीं किया, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं पहले अपना ग्राउंड वर्क करना चाहता हूँ, होमवर्क करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इलाके में अवाम में भी मेरी एक्सेप्टेंस है, अवाम भी मुझे कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मुझे अवाम कबूल करेंगे, एक्सेप्टेंस होएगी, तो इंशाल्लाह अवाम के बेहतरीन मुफाद में जो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे वो अवाम के मुफाद में करेंगे। मकसद हमारा सांगला हिल को तरक्की देना है, सांगला हिल को खूबसूरत करना है, सांगला हिल को मॉडल सिटी बनाना है। बाकी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि साबका द्वार में काउंसलर्स की मंडियां लगती रही हैं, लाखों रुपए खर्च करके काउंसलर खरीदे जाते रहे हैं। क्या आपके पास आप भी कोई इतना सरमाया लेके आए हैं कि काउंसलर खरीद सकें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसका को थोड़ा सा पहले जवाब दे चुका हूं कि ये जो हमारे करप्शन माफिया और जो कमीशन माफिया वाले लोग हैं, ये करते ही इसी वजह से हैं। क्यों उठाए जाते हैं बड़े लेवल पे? छंगा मंगा बड़े मशहूर वाकयात हैं। मरी हुए लोगों को उठा के लेके जाया गया, लोगों को बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, लोगों को ब्राइब किया गया, रिश्वत दी गई, 3-3 दफा चेयरमैनशिप और मेयरशिप जो है वो चेंज की गई। ये सारा बिजनेस है, लोग इसको बिजनेस के हवाले से लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा किचन चल रहा है। मुझे इस काम के लिए किसी भी इस तरह की चीज करने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश यही होगी कि जो सांगला हिल का फंड है
वो सांगला हिल के अवाम पे लगाया जाए बजाय इसके कि काउंसलर खरीदने में या किसी और को खुश करने में या किसी के दफ्तरदारी करने में लगाया जाए। और जहां तक बात रही मेरे पास सरमाया की, तो मुझे सांगला हिल के अवाम जानते हैं कि मैं एक सफेद पोश आदमी हूं, ना मेरे पास कोई ब्लैक मनी है, ना मेरे पास नोटों के कोई बाग लगे हुए हैं। क्योंकि मैं ना ब्लैक मनी है ना मैं पैसा उस तरह लगाऊंगा, तो इसलिए मेरे जहन में ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मुझे कमाने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो जो बेर मिनिमम रिक्वायर्ड है इलेक्शन के एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट इजाजत देगी, उसके अंदर अंदर हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे और बाकी अवाम पे छोड़ेंगे कि अवाम जो है कारोबारी लोगों को फायदा देना चाहती है या उन लोगों को जो ईमानदार और मुखलस है। सर, मैं आपके जज्बा की दाद देता हूं, लेकिन एज ए फौजी, मैं भी फौजी हूं, मैं आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो सियासतदान है वो गुंडागर्दी वाला माइंड रखते हैं, बदमाशी गुंडागर्दी उनके ज़हनों में भरी हुई है। फौजियों पे, सहाफियों पे, आम आवाम पे तशद्दुद करना उनका वतीरा है। जगह टैक्स के मोर्चे बने हुए हैं। कुछ लोग इस सांगला को चक जुमरा बनाना चाहते थे। आप इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी, आप जानते हैं कि 28 साल मैंने जो मेरा मिशन था, जो मेरा एम था, जो मेरा ट्रेनिंग थी, वो गुंडों से ही लड़ने वाली थी। और 28 साल की जो ट्रेनिंग है वो गुंडागर्दी चाहे यूनिफॉर्म में हो, चाहे बगैर यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो गैर मुल्की फोर्सें हों, चाहे वो अंदरूनी मुल्क फोर्सें हों, वो सियासतदानों की शक्ल में हों, वो जगह माफिया की शक्ल में हों, वो तशद्दुद माफिया की शक्ल में हों, इनके खिलाफ लड़ना जो है ये तो मेरा ज़िंदगी का मिशन रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान को फौजी बनने में तो 2 साल लगते हैं, फौजी को इंसान बनने में तो फिर उम्र गुजर जाती है। तो हम तो फौजी हैं, सरतपा फौजी हैं और फौजी ही रहेंगे। तो गुंडों से लड़ना, किसी भी किस्म की गुंडागर्दी का मुकाबला करना मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है, मेरे खून का हिस्सा है, मेरे मिशन का, मेरे हलफ का हिस्सा है और जो मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। जहाँ तक ये छोटी बात है कि जी ये बने हुए जगह टैक्स के मोर्चे बने हुए हैं या सहाफ़ियों पे तशद्दुद है या आम आवाम पे है, तशद्दुद किसी किस्म का भी, खास तौर पे सहाफ़ियों वाला और ये जो जगह टैक्स के मोर्चे हैं, इनको अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अवाम ने मुझे मौका दिया, तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई वाकया जो है कभी रूनुमा नहीं होगा इंशाल्लाह। सियासत झूठ का दूसरा नाम। आप फौजी माइंड के लोग हैं, आप फौजी माइंड रखते हैं, बल्कि है ही सारे फौजी। आप किस नजर से देख? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें यहाँ पे मुनाफिक को सियासतदान और सियासतदान को मुनाफिक और झूठ से तशबीह दी जाती है। मेरा बेसिक मकसद ही जो ये है इस काम में आने का और अवाम में जाने का कि सच का बोलबाला होना चाहिए। जो सच में अपनी एक ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए हम तब भी अच्छे काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मफाद परस्ती करें या झूठ बोलें या मुनाफकत करें। मुनाफकत और टैक्टफुलनेस में एक सिर्फ बाल बराबर एक फ़र्क होता है। बहुत सारे काम, बल्कि मैं कहूँगा 99% काम जो है वो टैक्टफुल होके किए जा सकते हैं, उसके लिए मुनाफिक होना ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं अपनी ज़ात में सबसे बड़ा पॉजिटिव ही अपना ये समझता हूँ कि मुझे ना झूठ बोलना आता है, ना झूठ सुनना समझ में आता है, और मुनाफिकत के ही मैं खिलाफ हूँ। और इस मुनाफिकत और झूठ की सियासत को एक का नेक्सस तोड़ने के लिए और इसको ही तोड़ने के लिए मैं अपने आप को अवाम के सामने पेश कर रहा हूँ। सर, आप सांगलवी तालिबान से भी मुकाबला करेंगे, लेकिन आपकी रहायशगाह में, आपके मोहल्ला अहमदाबाद में जिन बूतों ने अमाजगाह बना लिया, आप किस नजर से देखते हैं इन जिन बूतों को कि ये कौन है? जी, जहां तक सांगलवी तालिबान का तल्लक है तो तालिबान सांगलवी हो या फैसलाबादी हो या अफगानी हो या अमरीकी हो, तालिबान तालिबान है और तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन है, हमारे अवाम के दुश्मन है और मेरे दुश्मन है। जहां तक जो ये अभी हालिया वाकयात का जिक्र आपने किया जिन बूतों का, तो मेरी मुतलका अहकाम से ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और उन्होंने भी तफ्तीश की है। तो ये अभी तक का जो तफ्तीश है उसमें ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं और उसके बावजूद भी हमने टेकरी पैरा अपने महल्ले में भी और बाकी जगहों पे भी उसमें मेरा भाई खास तौर पे इस पे शामिल है और हम सब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका नतीजा निकल आएगा।
नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि कन्न साहब ने फरमाया कि इंसान को फौजी बनने में तो 2 साल लगते हैं, जबकि फौजी से इंसान बनने में उम्र बीत जाती है। शायद मेरे साथ भी वही कुछ है। आज हमारे साथ मौजूद थे सपूत सरजमीन सांगला हिल जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल अमानत अली साहब, जो आइंदा बलदियाती इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जी।